हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे और स्ट्रेट लाइन में एंगल बिटवीन टू लाइंस अब तक पढ़े। एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ने के बाद कुछ चीजें रह गई थी। मैंने ये प्रूफ कर दिया था कि M1 इक्वल टू M2, टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट और पैरेलल। और दूसरा M1 M2 इक्वल टू -1, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सपोज दैट के इन्हीं दोनों रिजल्ट से एक रिजल्ट निकालते कि स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू M1x प्लस c में था C1 और दूसरा लाइन था M2x प्लस C2 में था। लेकिन अभी पहला लाइन फॉर्मेट किस में है? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 फर्स्ट लाइन है, और सेकेंड लाइन है A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 सेकेंड लाइन है। यहाँ फर्स्ट लाइन था ये, यहाँ सेकेंड लाइन था ये। तो फर्स्ट सेकेंड लाइन में M1 इक्वल टू M2 तो कोइंसिडेंट और पैरेलल, और दोनों का प्रोडक्ट -1 तो परपेंडिकुलर। अब मुझे ये फॉर्मेट में दिया हो तो मुझे डायरेक्ट क्या लिखना है? मैंने वैसे रिजल्ट बता रखे, प्रूफ कर रहा है। तो पहले से स्लोप निकलना। सपोज पहले का स्लोप M1 है, यहाँ फर्स्ट है M1 माना, तो पहला M1 स्लोप है, तो स्लोप M1 हुआ। कोएफिशिएंट ऑफ x फार्मूला का माइनस डिवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ y। दूसरा सेकेंड लाइन से यहाँ का सेकेंड लाइन कंपेयर करते हैं, तो यहाँ स्लोप M2 है तो स्लोप M2, तो यहाँ का स्लोप निकालेंगे तो आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x फार्मूला का माइनस अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, राइट। अब पैरेलल के लिए M1 इक्वल टू M2 था, M1 माइनस A1 बाय B1 इक्वल टू माइनस A2 बाई B2 कैंसिल हो गया, तो A1 बाई A2 A1 बाई B1 इक्वल टू A2 बाई B2। इतना रिजल्ट से पता चलता है कि इतने रिजल्ट से पता चलता है कि या तो कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। लेकिन इसी में आगे फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है, इसको दो पार्ट बांटा जाता। ये पार्ट आता है A1 बाय, अभी इसको ऐसे, सॉरी इसमें थोड़ा और एक काम कर लेते हैं। ये तो याद रखते हैं इसके लिए। अब आगे दोनों पार्ट कोइंसिडेंट और इसके लिए पैरेलल के लिए A1 A2 कोई साइड ले आते हैं, A2 B1 इस साइड ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्सचेंज कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो यहाँ से पता चल रहा है रियल, पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब यहाँ पे दो पार्ट में बांटेंगे, कोइंसिडेंट के लिए अलग, पैरेलल के लिए। ये तब आता है जब हम इन दोनों का सॉल्यूशन निकालेंगे, उस सॉल्यूशन में कुछ लॉजिक देंगे, उस लॉजिक से डिवाइड हो जाता है। यहाँ से डायरेक्ट डिवीजन नहीं है, इन दोनों का सॉल्यूशन निकालने के बाद लॉजिक है, दो लॉजिक है, एक लॉजिक के लिए एक पार्ट, दूसरे लॉजिक के लिए दूसरा पार्ट। तो फर्स्ट लॉजिक से ये वाला पार्ट तो आता ही आता है, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2, लेकिन एक लॉजिक C1 बाई C2 आ गया, राइट। मतलब इसमें आगे पता नहीं है कि C1 बाई C2 इक्वल है कि नॉन इक्वल है, लेकिन जब सॉल्यूशन करते हैं तो ये तो आता ही आता है। साथ साथ एक लॉजिक के साथ C1 बाई C2 आता है, और दूसरा लॉजिक के साथ ये तो आता ही आता है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, राइट। एक लॉजिक से यहाँ पे पता नहीं था कि इक्वल टू कि नॉट इक्वल टू, कुछ भी हो सकता था। तो जब इक्वल हुआ तो क्या नॉट इक्वल है,
जब इक्वल आता है ये वाला लॉजिक लगाते हैं तो इसको कहते हैं पैरेलल का केस कहते हैं, सॉरी कोइंसिडेंट, ये कोइंसिडेंट का केस है, कोइंसिडेंट लाइंस। ये वाला केस पैरेलल केस आता है, पैरेलल लाइंस, राइट। एक दिन में इसको समझाने में सॉल्व करके हाफ आवर लगेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन देने में, तो किसी दिन हम करेंगे टाइम अगर रहेगा तो। फिलहाल आप याद कर लीजिए। और ये वाला तो मैं प्रूफ कर दिया यहीं से एक पार्ट, लेकिन जब हम सॉल्यूशन करने जाएंगे तो डायरेक्ट ये पार्ट आ जाएगा, बेफिक्र रहिए। किसी दिन रहेंगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ तक अभी सॉल्यूशन चल रहा है। आगे ये वाला याद रखिए कि इक्वल टू C1 और C2 होगा, तो यहाँ पैरेलल और कोइंसिडेंट कहते थे। इक्वल टू C1 और C2 लगाया तो कोइंसिडेंट वाला आया, और नॉट इक्वल टू इसी में नॉट इक्वल टू C1 में C2 लगाया तो पैरेलल का केस आया, राइट। अब यहाँ पे M1 M2 इक्वल टू -1 था, M1 माइनस A1 बाई B1, M2 माइनस A2 बाई B2 इक्वल टू -1, माइनस माइनस प्लस A1 A2 अपॉन B1 B2 इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते A1 A2 इक्वल टू माइनस ऑफ B1 B2, इस साइड ले आए A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0, राइट, ओके। तो ये रिजल्ट हमेशा याद रखना है परपेंडिकुलर्स के लिए। किसके लिए? इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0 अगर आ गया तो इसको परपेंडिकुलर केस कहते हैं, ओके। और नॉर्मल केस वाले में मैंने बता ही रखा है कि क्या करना है। कुछ क्वेश्चन करेंगे, से पहले दो फॉर्मेट और पढ़ लीजिए आप, बेटर रहेगा आपके लिए। अब पहला, टू फाइंड अ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। पहला लिखिए आप फॉर्मेट, टू फाइंड अ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू अ, नहीं परपेंडिकुलर मतलब पैरेलल वाला लिखिए, टू फाइंड a line which is parallel to a given line. It's parallel to a given line. To find a straight line which is parallel to a given line. एक लाइन मुझे दे रखी, गिवन लाइन है एक A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, राइट। एक दूसरा लाइन निकालना है, उस लाइन को और इस लाइन से कंपेयर करेंगे तो पैरेलल दिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, तो M1 मान लिया, राइट। M1 स्लोप माना तो कोएफिशिएंट ऑफ x फॉर्मूला का माइनस अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ओके। ये गिवन लाइन है।
ओके, let m2 slope of required line, राइट। अब रिक्वायर्ड लाइन का चाहिए मुझे, तो क्या दिया गया है कि दोनों पैरेलल है। क्या है? पैरेलल का कंडीशन है, m1 इक्वल टू m2, तो यहां से माइनस a1 बाई b1 इक्वल टू m2, राइट। अब लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, रिक्वायर्ड लाइन का। रिक्वायर्ड लाइन तो y इक्वल टू m2x प्लस c2 मान लिया, राइट। तो y m2 की जगह पुट करेंगे माइनस a1 बाई b1 x प्लस c2, राइट। वैसे मैं डायरेक्ट लिखा सकता था, प्रूफ करके दे रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b1y, या अभी क्रॉस मल्टीप्लाई बात y इक्वल टू माइनस a1x प्लस b1c2 अपॉन b1, एलसीएम लेके काम किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया था b1y माइनस a1x प्लस b1c2, इधर ले आए a1x प्लस b1y माइनस b1c2 इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड लाइन अभी तक आया नहीं, a1x प्लस b1y प्लस माइनस b1c2 दे देंगे इक्वल टू 0। a1x b1y, ये कांस्टेंट वैल्यू, इस कांस्टेंट का नाम दिया लैम्डा, राइट। क्या नाम दिया? लैम्डा। अब इसी को याद रखना है कि पैरेलल लाइन में सिर्फ क्या करना है कि कांस्टेंट को चेंज करना है, और कांस्टेंट निकालने के लिए एक कंडीशन दिया होगा। ओके, कोई कंडीशन दिया होगा। अब याद कैसे रखना है वो समझो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट दिया हुआ है, गिवन लाइन है। इसके पैरेलल लाइन लिखना है तो पैरेलल लाइन बहुत से, एक गिवन लाइन है, इसके पैरेलल बहुत से लाइन हो सकते हैं, राइट। तो बहुत से पैरेलल लाइन हो सकते हैं, मतलब ये कांस्टेंट सिर्फ चेंज करेंगे किसमें, बाकी ये सारा सेम रहने देंगे एज इट इज, ओके। और ये कांस्टेंट चेंज कर देंगे, यहाँ c1 है, यहाँ कोई कांस्टेंट लैम्डा लिया। अब ये लैम्डा की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो जनरल पैरेलल लाइन इसके हो गया। जब तक लैम्डा की वैल्यू नहीं निकलेगा ये लाइन फिक्स नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा ये लाइन, जो भी पाएगा लाइन, वो हमेशा पैरेलल होगा। अब एक कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो लाइन फिक्स हो जाएगा, बट वो फिक्स लाइन गिवन लाइन के पैरेलल ही होगा। तो ये हुआ जनरल पैरेलल हुआ इसके, ओके। कोई फिक्स नहीं, पर्टिकुलर नहीं, ओके। पर्टिकुलर निकालने के लिए लैम्डा की वैल्यू कंपल है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दिया जाएगा क्वेश्चन में, ओके। ये रहेगा, चाहे जिस तरह की कंडीशन हो उस कंडीशन से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये सिंपलेस्ट है कि ये वाला लाइन है इस फॉर्मेट में, तो इसके पैरेलल लाइन का जनरल लिखना a1x प्लस b1y, सिर्फ कांस्टेंट को चेंज करना है, ओके, राइट। अगर ये पैरेलल बोला गया तो याद रखना a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई लैम्डा आएगा, राइट। लेकिन कोइंसिडेंट बोला गया है तो लैम्डा अपॉन c1 अपॉन लैम्डा आएगा। कोइंसिडेंट के लिए करना कुछ नहीं होता है, इसी लाइन को, कोइंसिडेंट लाइन को, इसी लाइन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस वाले केस में इक्वल टू c1 बाई c2 वाले केस में, यहाँ c2 की जगह लैम्डा है। लेकिन कोइंसिडेंट वाला केस निकालने के लिए आता है, पैरेलल केस आता है,
तो C1 नॉट इक्वल टू C1 बाई लैम्डा आएगा, राइट। अब एक फॉर्मेट निकालने हैं आपको, to find a straight line which is perpendicular to a given line, to find a straight line which is perpendicular to a given line. Given line is a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0 है, राइट। तो स्लोप इसका हो गया m1 मान लिया है, तो ये माइनस a1 बाई b1, ये तो अभी लिखा था। लेट m2 स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है, तो रिक्वायर्ड लाइन y इक्वल टू m2x, यहां कांस्टेंट c2 मान लेते, राइट। बट लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2, तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब m1 m2 इक्वल टू -1, राइट। m1 की जगह यहां पे माइनस a1 बाई b1 और m2 निकालना है इक्वल टू -1, यहां पे m1 पुट किया। अब यहां से माइनस माइनस कैंसिल, m2 इक्वल टू b1 बाई a1। अब हम पुट करेंगे जो लाइन निकालना रिक्वायर्ड लाइन में m2 की जगह, m2 आया b1 बाई a1 x प्लस c2, यहाँ m2 की जगह पुट किया b1 बाई a1, बस बाकी सब चीज एज इट इज। तो y इक्वल टू b1x, एलसीएम लेने के बाद यहाँ a1 c2 लिख लो, c1 a2 ज्यादा अच्छा लगता पढ़ने में, c2 a1 अपॉन a1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a1y b1x प्लस c2 a2 a1, इसको इस साइड ले आते तो b1x माइनस a1y प्लस c2 a1, ये दोनों कांस्टेंट मिला के नया कांस्टेंट आते थे, नाम लैम्डा, राइट। जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया b1x माइनस a1y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। यही याद रखना है, जब गिवन लाइन a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो इसके परपेंडिकुलर लाइंस लिखते हैं b1x माइनस a1y प्लस लैम्डा इक्वल टू, याद कैसे लिखते हैं वो समझो। इसका कोएफिशिएंट यहाँ रखते, इसका कोएफिशिएंट यहाँ रखते, और यहाँ का प्लस को माइनस चेंज करते, और यहाँ के कांस्टेंट को नया कांस्टेंट नाम देते लैम्डा, राइट। जैसे मुझे एक क्वेश्चन है 3x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, इसके परपेंडिकुलर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 3x अभी डायरेक्ट करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हम लिखेंगे 3x प्लस माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, इसी लाइन को डायरेक्ट लिखा, राइट। हम इसे डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बताता मैं।
अब b1 की जगह है -5, तो b1 x की जगह था -5x, a1 की जगह है 3, तो 3y एक्सचेंज हुआ, ये दोनों आपस में एक्सचेंज होगा, और यहाँ का प्लस माइनस में, तो ये दोनों एक्सचेंज हो गया, और यहाँ प्लस से माइनस, और यहाँ पे कांस्टेंट 7 था तो चेंज करना, कांस्टेंट का नाम लेना लैम्डा। ओके, अब इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो लिखेंगे 5x प्लस 3y, बस यहाँ पे माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ओके, इसी में इस तरह से होता -3x -2y -5 इक्वल टू 0, तो होता -3 ऐसे लिखते हैं x प्लस -2y -5, ये फॉर्मेट आएगा, ये दोनों एक्सचेंज करेंगे, तो यहाँ -2 यहाँ -3, यहाँ x रहेगा, यहाँ y एक्सचेंज हो गया, यहाँ प्लस से माइनस, और यहाँ का कांस्टेंट चेंज लैम्डा, -2x, ये माइनस माइनस प्लस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अभी माइनस कॉमन लेने के लिए फ्री है, कॉमन लेंगे तो 2x यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, राइट। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दिया जाएगा। अब मैं 3x - 5y + 7, ये तो इसके परपेंडिकुलर ये आया, इसके परपेंडिकुलर, इसके पैरेलल लिखना था तो इस दोनों को एज इट इज छोड़ना था, 3x - 5y, सिर्फ यहाँ कांस्टेंट चेंज करना था। इसके पैरेलल लिखना था तो -3x - 2y प्लस लैम्डा, बस इस दोनों को एज इट इज छोड़ देना था और यहाँ कांस्टेंट चेंज कर देना था। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए आगे कंडीशन दिया रहेगा। तो मैंने क्या कहा, इस फॉर्मेट में एक्स वाई का कोएफिशिएंट इंटरचेंज करके बीच में प्लस को माइनस बनाएंगे और यहाँ के कोएफिशिएंट को चेंज कर देंगे, राइट, यहाँ का कांस्टेंट को। ओके, तो परपेंडिकुलर का भी इजीली याद रखा जाता है, पैरेलल का भी इजीली याद रखा जाता है, और लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन दिया रहता है। एक थ्योरम और पढ़ाएंगे, एक कॉन्सेप्ट, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कर लेते हैं आप लोग के साथ सॉल्व। तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन to the straight line which passes through the point 4, -5, which passes through the, find the equation to the straight line which passes through the point 4, -5 and which is parallel to the straight line, is parallel to the straight line, is parallel to the straight line, is parallel to the straight line 3x plus 4y plus 5 equal to 0, right? Okay, इसका डायग्राम नहीं भी बनाते तो चलता, लेकिन डायग्राम बनाने के समझा देता। सपोज दैट बोथ आर नेगेटिव, ये लाइन गिवन है, इनका दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव है, राइट। और सपोज दैट कि इसके पैरेलल लाइन निकालना, ओके, और पास कर रहा है, इसका रिक्वायर्ड लाइन है क्या है, ये गिवन लाइन है,
ये लाइन का इक्वेशन है 3x + 4y + 5 = 0। इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सारा डायग्राम दिमाग में रहता है सॉल्व करते करते, लेकिन मैं आपको इनिशियल स्टेज में इसलिए बता रहा। ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्या है दोनों लाइन, ये L1 है दिया और L2 निकालना है, तो L1 पैरेलल L2 दे रखे हैं, राइट। और L2 पास करा 4, इसके पैरेलल निकालने तो क्या लिखेंगे, इसको आज चीज लिखेंगे 3x + 4y, कांस्टेंट चेंज करेंगे लैम्डा। अब ये लाइन ये L1 था, ये L2 आ गया, ओके। अब L2 कहां से पास करा, 4, 5 से पास करे, तो L2 का इक्वेशन ये 4, 5 से पास करेगा, दैट इज 4, 5 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो 3 × 4 प्लस 4 × 5, y का वैल्यू -5 प्लस लैम्डा = 0, तो 4 3 = 12, 4 5 = 20 प्लस लैम्डा = 0, 12 - 20 -8 प्लस लैम्डा = 0, लैम्डा = 8। अब लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो लाइन फिक्स हो जाएगा, 3x + 4y + 8 = 0। वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंडीशन में दिया हुआ था लैम्डा निकालने के लिए, क्या करने के लिए, हमेशा इतना इजी नहीं रहेगा लैम्डा निकालने के लिए, ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंडीशन था लैम्डा निकालने, ओके कंफर्म। लेकिन कभी कभी जब इजी लेवल का क्वेश्चन पूछना होता है उसको बच्चों को, क्योंकि पेपर में इजी वाले भी क्वेश्चन होते हैं, मॉडरेट में भी होते हैं और डिफिकल्ट भी होते हैं, तो इजी लेवल क्वेश्चन पूछना होता है तो ये पूछा जाता है। देखते हैं कि बच्चों को ये मालूम है कि नहीं कि ये इसके पैरेलल लाइन डायरेक्ट लिखने आता है कि नहीं, लाइन पुट करने आता है, पॉइंट पुट करने आता है कि नहीं। और दूसरे मेथड से जाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इस मेथड से जाए कितना टाइम लगा, डायग्राम खींचने की जरूरत भी नहीं थी, डायग्राम दिमाग में था, फट से ये उतारा, इस पॉइंट को पुट किया, लैम्डा वैल्यू पुट किया, आंसर निकाले, ओके। एक बार मैं आंसर दे दिया तो 30 से 40 लेके मैक्सिमम 1 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट निकल जाता, ओके राइट। अब 60 मिनट में ऑन एवरेज देखा जाए तो 60 मिनट में आपको दिया गया है 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैं ऐसे भी देखूं तो एक क्वेश्चन पे 2 मिनट पढ़ रहे, एक क्वेश्चन पे 2, तो आप क्या इसमें जब टाइम पढ़ बचेगा, कुछ क्वेश्चन हर क्वेश्चन को ऑन एवरेज देखेंगे 2 मिनट दिखा कम से, ऐसे 2 मिनट से ज़्यादा ही हुआ, 25 क्वेश्चन है 60 मिनट, 2 मिनट से ज़्यादा है, मैंने 2 मिनट ले लिए। कुछ क्वेश्चन 1 ही मिनट में बन जाते, तो उसका 1 मिनट जो डिफिकल्ट क्वेश्चन पे होता वहाँ जाता है, राइट। वो सब ध्यान देना चाहिए। तो हर लेवल की ये भी अच्छा क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन लिखिए, द स्ट्रेट लाइन through x dash y dash the straight line through x dash y dash and perpendicular to the straight line through मतलब pass through x dash y dash and perpendicular to a1x plus b1y plus c1 equal to 0। इसका भी डायग्राम बना देते हैं, आगे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। सपोज दैट कि एक गिवन लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equal to 0 है, और दूसरा लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है L2, L1 दिया था, L1 into perpendicular, बट
L2 पास कर रहा है x डैश y डैश से, राइट। तो L2 का फॉर्मेट दिखाना है। अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर है, इंटरचेंज करेंगे, b1 यहाँ, a1 यहाँ, y यहाँ x, प्लस से माइनस यहाँ लैम्डा इक्वल टू 0, राइट। अब ये लाइन पास किए, L1 है, ये L2 लिख लिया। L2 पास करा x डैश y डैश, सेटिस्फाई करेगा b1 x डैश माइनस a1 y डैश प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा निकल इधर ले गए, a1 y डैश माइनस इधर ले गए इसको, ये माइनस से प्लस, प्लस से माइनस b1 x डैश। अब लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, b1 x माइनस a1 y प्लस लैम्डा की वैल्यू a1 y डैश माइनस b1 x डैश इक्वल टू 0। अब b1 कॉमन लेंगे, x माइनस x डैश, यहाँ माइनस a1 कॉमन लेंगे तो y माइनस y डैश इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मेट में इजीली आंसर दे सकते हो, ओके, राइट। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, आपको समझाने के लिए बनाया गया कि थोड़ा दिमाग में आपको पिक्चर बने फ्यूचर के लिए, कि सो डैट कि आप बिना डायग्राम के भी दिमाग में काम कर सके फास्ट में। जहाँ पे डायग्राम की जरूरत होती है वहाँ पे डायग्राम बनाना कंपलसरी है कि सही से समझ पाए। इतने इजी क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी। अब क्वेश्चन लिखिए अगला, find the equation to the straight line, find the equation to the straight line, find the equation to the straight line which passes through the point 4 comma minus 5, which passes through the point 4 comma minus 5 and is perpendicular to 3x plus 4y and is perpendicular to the straight line 3x plus 4y plus 5 equal to 0। कई मेथड है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड से मैं बता दूंगा, निकल जाऊंगा। आप दूसरे मेथड से कीजिए, आपकी मर्जी। ये L1 लाइन है, इसके परपेंडिकुलर L2 लिखेंगे, एक्सचेंज करेंगे, 4 यहाँ 3 x y प्लस से माइनस, यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 0। ये लाइन किसे पास करा, 4,5 से, 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू माइनस 5 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15। ये 31 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, 16 प्लस 15 31, लैम्डा इक्वल टू माइनस 31, राइट। तो फाइनल आंसर पुट करेंगे इसमें, 4x माइनस 3y माइनस 31 इक्वल टू 0। ये आंसर हुआ। कितना टाइम लगा इसमें, ओके। ये इजी वाले क्वेश्चन है, लेकिन काम के क्वेश्चन है, कंपटीशन में आते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन which passes through the point, which passes through the point, which passes through the point x dash comma y dash, which passes through the point x dash comma y dash
and make a given angle, sorry, find the equation to the straight line which passes through the point x dash comma y dash and is perpendicular to the given straight line and is perpendicular to the given straight line y dash equal to 2a x plus x dash। ये इक्वेशन टेंजेंट का होता है पैराबोला में। किसमें होता है? स्टैंडर्ड पैराबोला में ये टेंजेंट का इक्वेशन पढ़ाया जाएगा। अभी जिसको याद रखना है कि रख लो तो पढ़ाया ही जाएगा, प्रूफ किया जाएगा इसको जब पैराबोला में आएंगे। y डैश इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एक्स डैश को ये कहते हैं टेंजेंट इक्वेशन एट वन पॉइंट टू द पैराबोला। टेंजेंट इक्वेशन एट वन पॉइंट टू द पैराबोला ये है। अभी नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, अभी इसको लाइन मान लीजिए, टेंजेंट बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, find the equation to the straight line which passes through the point x comma y dash and is perpendicular to the given straight line y dash equal to 2a x plus x dash, right? अब मैं क्या देखूंगा, y dash 2a x plus 2a x dash उधर ले गए 2x माइनस y डैश प्लस 2a x डैश। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2ax माइनस y डैश प्लस 2ax डैश इक्वल टू 0। 2ax प्लस माइनस y डैश y प्लस 2ax डैश इक्वल टू 0, राइट? इसी के परपेंडिकुलर निकालना है। इसके परपेंडिकुलर निकालना है। ओके, इसके परपेंडिकुलर निकालना है। अब y का कोएफिशिएंट माइनस y डैश और x का कोएफिशिएंट 2 है, इंटरचेंज करेंगे। माइनस y डैश यहाँ आ गया और ये कोएफिशिएंट यहाँ चला गया, ये x से x ही रहेगा, y से y रहेगा और प्लस से माइनस हुआ और यहाँ का कोएफिशिएंट चेंज होगा कांस्टेंट लैम्डा में, राइट? ओके, y का कोएफिशिएंट परपेंडिकुलर निकालने के लिए y का कोएफिशिएंट माइनस y डैश और x का कोएफिशिएंट 2a, दोनों इंटरचेंज किया, माइनस y डैश इधर 2a, अब प्लस को माइनस में हमेशा चेंज करना है। अब ये लाइन पास करता है कहां से? ये L1 लाइन था, इसी को लेके आए L2 लाइन, ये दोनों परपेंडिकुलर है, राइट? अब L2 पास करता है x डैश y डैश से, तो सेटिस्फाई करेगा, L2 पुट करेंगे, सॉरी L2 में पुट करेंगे पॉइंट, तो माइनस y डैश x या x डैश माइनस 2a y की जगह y डैश प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ओके, भैया माइनस एक्स डैश वाई डैश माइनस 2a y डैश प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू x डैश y डैश प्लस 2a y डैश, दोनों को सेट है। लैम्डा फाइनली पुट करेंगे इसमें L2 में, तो माइनस y डैश x माइनस 2a y, लैम्डा की वैल्यू है x डैश y डैश 2a y डैश इक्वल टू 0। इसका काम खत्म हो गया, लैम्डा पुट कर लिया मैंने इसमें, बाकी एज इट इज लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद माइनस कॉमन निकालेंगे तो आएगा एक्स वाई डैश, या अभी वाई डैश एक्स ही रखो, यहाँ माइनस
तो माइनस निकले यहाँ प्लस, यहाँ ही माइनस था तो यहाँ ही प्लस 2ay, यहाँ से माइनस आ गया, प्लस था तो माइनस कॉमन लिया है, x डैश y डैश, यहाँ ही माइनस आ गया 2ay डैश, माइनस उस साइड भेज दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इतना ही रहेगा y डैश x प्लस 2ay माइनस x डैश y डैश माइनस 2ay डैश इक्वल टू 0। ओके, यहाँ दोनों में काम कर सकते हैं, y डैश कॉमन ले सकते हैं, y डैश कॉमन लेंगे इन दोनों में, आएगा x माइनस एक्स डैश, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और इन दोनों 2a कॉमन आ जाता तो यहाँ पे y माइनस, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ओके, बस अरेंज किया कि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। किताब वाले किस स्टाइल में लिखे हैं, किताब वाले इसी स्टाइल में लिखे जिस स्टाइल में मैंने लिखा है, मैं थोड़ा और अच्छा लगता है, ऐसे लिखता है x माइनस एक्स डैश y डैश बाद में लिखता, राइट, x माइनस एक्स डैश इंटू वाई डैश। किताब वाले यहाँ तक लगे छोड़ दिए, थोड़ा और अच्छे से जाता तो y डैश बाद में लिखते, इसके बाद इस साइड कोई फर्क नहीं पड़ता, 2y इंटू वाई माइनस वाई डैश इक्वल टू, तो आंसर वही है, इधर उधर से लिखने में करके लिखने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, राइट। अब अगला थ्योरम पढ़ाएंगे इस पार्ट का, इस पार्ट का थ्योरम पढ़ाने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम लेके आएंगे एक्सरसाइज का, और वो प्रॉब्लम करने के बाद फिर आगे पढ़ेंगे तो फिर थ्योरी पढ़ेंगे, राइट। अभी देखिए स्ट्रेट लाइन में से हम लोगों ने 15-20% पढ़ा होगा, कितना पढ़ा होगा, 15 to 20% पढ़ लिया होगा स्ट्रेट लाइन। एक लेक्चर ऐसा होगा, उसी लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेक्चर में स्ट्रेट लाइन का 30% सिलेबस खींचा जाएगा एक ही लेक्चर में, जब उस पोर्शन पे पहुंचेंगे स्ट्रेट लाइन के। तो ओके, अभी फिलहाल 20% हो चुका। नहीं, ये तो दूसरा सेक्शन का है, इस सेक्शन का। टू फाइंड द इक्वेशन, लिखिए आप, थ्योरम लिखना, प्रूव करेंगे। टू फाइंड the equation to the straight line, to find the equation to the straight line which passes through a given point, to find the equations, एक से ज़्यादा इक्वेशन हो सकते हैं, to find the equations to the straight line which passes through the given point x dash comma y dash। यहाँ पे हम जनरली x1 y1 में लिखाते हैं, x1 comma y1 which pass through a given point x1 comma y1 and make a given angle alpha, and make a given angle alpha with the given straight line, with the given straight line y equal to mx plus c। The given straight line
y इक्वल टू mx प्लस c. very important point for JEE मेन एंड एडवांस. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. सपोज दैट कि एक लाइन ऐसे जा रहा है जो कि गिवन लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और एक गिवन पॉइंट है x1 कॉमा y1. x1 कॉमा y1 से दो लाइन जा सकता है, ये याद रखिए. जो इस अलाइन गिवन एंगल के साथ अल्फा एंगल बनाएगा, थोड़ा डायग्राम आपको अच्छा नहीं दिखेगा, मैं अच्छा डायग्राम बना के दिखाता. पॉइंट लिखता है x1 कमा y1 अल्फा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ये तीन चीज मेरे पास है. क्लियर दिखे इसके लिए मैं इतना कोशिश कर रहा. अब देखो, एक इस साइड से ये गिवन पॉइंट है x1 कॉमा y1, इसको गिवन पॉइंट को P माना. से दो लाइन से जा सकते हैं. जो गिवन लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो गिवन लाइन के साथ इस पॉइंट से दो लाइन जा सकते हैं कि अल्फा एंगल बना सकते हैं, राइट. अगर ये इंटरसेक्शन को ए इंटरसेक्ट बी या पी, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे. क्या बनाएंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे. ओके, राइट. लेकिन जो गिवन लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, सपोज इनके थीटा बना रहा है, राइट. और एक जो है सपोज इसको निकालना है वो फाई 1 बना रहा है, और दूसरा सपोज दैट के फाई 2 बना रहा है, राइट. पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ. ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है. ओके, क्वेश्चन क्या था? गिवन पॉइंट x1 y1 से लाइंस का इक्वेशन निकालो सच दैट गिवन लाइन पे अल्फा एंगल फॉर्म करे. कौन? रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन निकालना है. और गिवन लाइन का इक्वेशन क्या था? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. गिवन लाइन x एक्सिस से थीटा एंगल बनाया,
तो स्लोप tan थीटा हुआ गिवन लाइन का, और गिवन लाइन का स्लोप m दे रखे, तो m इक्वल टू tan थीटा, कितना आया? m इक्वल टू tan थीटा आ गया, राइट। आंसर किस में देना? आंसर देना है m अल्फा c, इसमें आंसर देना है। इस लाइन की इक्वेशन सपोज दैट के ये L1 है, राइट, और ये L2 है। तो L1 का स्लोप ऑफ L1 जिसका इक्वेशन निकालना है वो tan phi 1 हुआ। ओके, दूसरा स्लोप ऑफ L2, जिस दूसरा लाइन निकालना है वो एक्स एक्सिस phi 2 है, तो tan phi 2, राइट। एनी प्रॉब्लम? लेकिन phi 1 phi 2 में आंसर नहीं देना है, आंसर देना है अल्फा में, m में, c में। ये सब मालूम है, अल्फा मालूम है, c में x1 y1 ये सब मालूम है। ये मैंने खुद से माना tan थीटा, तो tan थीटा जब लेंगे तो उसको m में रिप्लेस कर लेंगे, राइट। अब डायग्राम बन गया, इसकी मुझे जरूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे, लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। एक लाइन क्या होता है, y माइनस y1, 1 पॉइंट एंड स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म में। सपोज इट के फर्स्ट L1 फॉर L1 कहां से x1 y1 से पास कर रहा है, तो पॉइंट y माइनस y1, और स्लोप है उसका tan phi 1, राइट। सपोज दैट कि इसको स्लोप को m1 मान लिया और L2 के स्लोप को m2 मान लिया, तो y माइनस y1 m1 x माइनस x1 या r y माइनस y1, m1 की जगह tan phi 1 x माइनस x1। दूसरा फॉर L2, L2 भी x1 y1 से ही पास कर रहे हैं, तो y माइनस y2 y माइनस y1 m2 x माइनस x1 से स्लोप चेंज हुआ, y माइनस y1 tan phi 2। मेन काम क्या है, फर्स्ट में tan phi 1 निकालना और सेकेंड में tan phi 2 निकालना। तो मेरा मेन मोटिव है ये tan phi 2 tan phi 1 निकालना, राइट। ये लिख लीजिए, बाद में हम पुट कर लेंगे। tan phi 1 phi 2 निकालने जा रहा है। आज एक पार्ट कंप्लीट होगा, आई होप टाइम हो जाएगा। देखिए ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया, अपोजिट कोण इक्वल हो गया। ये ट्रायंगल यहाँ पे सपोज कि एक्स एक्सिस को ए पे इंटरसेक्ट किया, ये इसको क्यू पे इंटरसेक्ट किया हुआ है, और ये सपोज कि पी पे इंटरसेक्ट हुआ है। तो इन ट्रायंगल ए बी क्यू, तो रिमोट एक्सटीरियर एंगल हुआ phi 1, और ये दोनों रिमोट इंटीरियर हुआ। तो एक्सटीरियर एंगल को रिमोट इंटीरियर एंगल का सम थीटा प्लस अल्फा, राइट। नहीं जल्दी हो जाना चाहिए वो। tan phi 1 tan थीटा प्लस अल्फा, tan phi 1 tan a प्लस b tan a
tan b 1/1 प्लस सॉरी माइनस, राइट, tan a tan b, यहां पे tan phi 1 ही निकालना मेन टारगेट था पहला। tan थीटा की वैल्यू m, अल्फा तो दिया ही है तो tan अल्फा, नीचे 1 माइनस m tan अल्फा, राइट, ओके, कंफर्म। तो अब हम फाइनल इक्वेशन लिखेंगे पहले का एक का y माइनस y1 tan phi 1 x माइनस x1 था, तो y माइनस y1 tan phi 1 के लिए m प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस m tan अल्फा x माइनस x1, एक लाइन की इक्वेशन आ गए, राइट। ये याद रखना पड़ता है, m मालूम है, अल्फा मालूम है, x1 मालूम है, y1 मालूम है, रिजल्ट एक बार में निकलेगा, ओके। लेकिन इसको याद रखिए, याद रखना बेटर है, मतलब निकालने में ज़्यादा टाइम जाता। और इसको याद रखने का तरीका एट द एंड दोनों को कंबाइन करके, पहला लाइन दूसरा लाइन को कंबाइन करके साथ में याद रखना, याद दिलाएंगे, राइट। अब सेकेंड के लिए ये phi 2 है, राइट, phi 2 है, सपोज कि यहां पे C पे इंटरसेक्ट किया, ओके, तो ये अल्फा है तो ये एंगल पाई माइनस अल्फा होगा, लाइन पे का एंगल। और सपोज दैट कि ये B पे इंटरसेक्ट किया हुआ है, तो इन ट्रायंगल C Q D, C Q D, ये phi 2 रिमोट एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल रिमोट इंटीरियर एंगल का सम होता है, तो ये एक रिमोट इंटीरियर है और थीटा एक रिमोट इंटीरियर है, यहां से हो गया पाई माइनस अल्फा प्लस थीटा, राइट। phi 2 ये इंटीरियर और ये इंटीरियर दोनों का सम रिमोट इंटीरियर के, ओके। पाई माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फा माइनस थीटा, राइट। अब बोथ साइड लगाएंगे tan phi 2 tan पाई माइनस अल्फा माइनस थीटा, या ऐसा ना करके इसको ऐसे ही कर लेते, phi 2 पाई थीटा माइनस अल्फा tan phi 2 tan पाई प्लस थीटा माइनस अल्फा, tan phi 2 tan पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्वाड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निकलेगा, फॉर्मूला बता रखे हैं,
थीटा माइनस अल्फा, राइट। अब मेरा काम हो गया जल्दी जल्दी। tan phi 2 इक्वल टू tan a माइनस tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b का फॉर्मूला लगा, राइट। tan phi 2 tan थीटा के लिए m माइनस tan अल्फा, फिर यहाँ m या 1 प्लस m tan अल्फा। तो आप सेकेंड वाले का इक्वेशन था y माइनस y1 tan phi 2 x माइनस x1, तो y माइनस y1 इक्वल टू tan phi 2 m माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस m tan अल्फा x माइनस x1। इसको याद रखिए। अब मैं जल्दी से लिखता इसका इक्वेशन। क्या लिखेंगे? देखो y माइनस y1 यहां भी होगा दोनों में, और x माइनस x1 दोनों में होगा। दोनों में x माइनस x1 था 1, लेकिन एक में था m प्लस tan अल्फा, m प्लस tan अल्फा, और 1 माइनस m tan अल्फा था, राइट। पहला इक्वेशन में क्या लिखा था? y माइनस y1 x माइनस x1 और m प्लस tan अल्फा 1 माइनस m tan अल्फा। सेकेंड में ये दोनों सेम है, सिर्फ चेंज क्या है, यहाँ प्लस है पहले वाले में, तो इसे माइनस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो इसमें प्लस, राइट। तो ये वाला फॉर्मेट याद रखते हैं इजीली, ओके। अब ये जो डायग्राम था, जो हेडिंग था, उसका हेडिंग लिखना हो डायरेक्ट, तो क्या फॉर्मेट लिखना है डायरेक्ट, दिमाग में कुछ भी नहीं सोचना है। m के बारे में, अल्फा के बारे में, x1 y1 c के सब के बारे में है, लेकिन c का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइन x1 y1 से पास करने वाला y माइनस y1 x माइनस x1, अल्फा एंगल पे x गिवन लाइन पे m, तो m माइनस tan अल्फा, या माइनस है तो नीचे प्लस जाएगा, ये दोनों प्रोडक्ट हो गए m tan अल्फा। और दो लाइन, एक लाइन नहीं दो लाइन होगा, तो दूसरा लाइन में यहाँ माइनस, पहले लाइन में माइनस था तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ओके। यहाँ मैं ऐसे लिखा y माइनस y1 x माइनस x1, m प्लस पहले लिखा tan अल्फा, इंफॉर्मेशन था, नीचे यहाँ प्लस दिया तो यहाँ लिखेंगे 1, दोनों का प्रोडक्ट माइनस करेंगे m tan अल्फा। दूसरे लाइन में यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, हो गया, राइट। अब आपको ये इक्वेशन याद रखना है जब तक आप एग्जाम सही से दे नहीं देते हैं, ओके। इस पे अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, और अक्सर बच्चों को ये फार्मूला याद नहीं रहता है। मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट वे में इसका फार्मूला याद करने का भी तरीका बता दिया और प्रूफ भी बता दिया कि आपको रियलाइज हो कि ऐसा होता है। प्रूफ इसलिए बताया जाता है कि बच्चे को रियलाइज हो। अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट ये है कि फॉर्मूला को कंसेप्चुअली ट्रिक से याद रखना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये असल रिक्वायरमेंट है, राइट। जो रिक्वायरमेंट हम क्वेश्चन में यूज करते हैं। आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट डे हम आएंगे क्वेश्चन के साथ, ओके। और देखते हैं क्वेश्चन एक लेक्चर चलता है कि दो लेक्चर चलता है, उसके बाद फिर हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे, ओके। तो इन्हीं बातों के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं।